उत्तराखंड भारत का एक अनूठा प्रदेश है। हिमालय से आभूषित यहाँ की धरती को पवित्र माना जाता है। देवों की भूमि कहे जाने वाले इस प्रदेश की पावन धरती पर माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी है। उत्तराखंड भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं भौगोलिक धरोहर की मान्यता रखता है। यूँ तो इस अनूठे प्रदेश का बड़ा महत्व है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहाँ एक भारी समस्या ने जन्म लिया है। पलायन उत्तराखंड की एक बढ़ती समस्या है। यूँ तो इसको रोकने का कुछ प्रयास भी हुआ है, परंतु कोई नतीजे सामने नहीं आए। उत्तराखंड में मजबूरी के पलायन को पूरी तरह समझने और उसके निवारण के कुछ उपाय को बेहतर जानने के लिए चलिए प्रदेश के इतिहास, भौगोलिक स्थिति एवं मूल कारणों पर चर्चा करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास कई हजार सालों का है। महर्षि वेदव्यास से लेकर आदि शंकराचार्य सब ने यहाँ विचरण किया। अगर हम पिछले कुछ 100 सालों के इतिहास को देखें तो उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में बटा रहा। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान इन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। वैसे तो कुमाऊं और गढ़वाल में आपसी मतभेद रहे हैं, लेकिन भाषा, संस्कृति, धर्म, भूगोल, अर्थव्यवस्था और परंपराओं से यहाँ के लोगों में एकता का भाव सदैव रहा। यही एकता और सद्भावना 1994 के भीषण आंदोलन का कारण भी बनी। सुंदरलाल बहुगुणा जैसी महान हस्ती ने भी इस आंदोलन में जम के भाग लिया। एकजुट होकर यहाँ के निवासियों ने उत्तरांचल राज्य की मांग की। नेताओं ने और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया एवं यहाँ की जनता को विकास और उन्नति के कई सपने दिखाए। 1994 में आंदोलनकारियों पे खुली गोली बरसाई गई, जिसमें कई साधु, महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे मारे गए। इसके बाद आंदोलन ने तेज़ी पकड़ी और आखिर अटूट बलिदान के बाद 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ। आज उत्तराखंड को गठित 21 साल हो गए हैं। इन 21 सालों में प्रदेश ने 5 बदलती सरकारें और 10 अलग अलग मुख्यमंत्री देखे। सभी ने यहाँ के निवासियों को विकास और उन्नति के वादे किए, परंतु सच्चाई कुछ और है। आज उत्तराखंड में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह खंडर हो गए हैं। लोगों ने भारी मात्रा में गांव से शहरों एवं दूसरे राज्यों की ओर पलायन किया है। हेमंत गौनिया द्वारा फाइल करी गई RTI से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2011 से अब तक लगभग 5,02,707 लोग पलायन कर चुके हैं। 3,946 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। एक राज्य जिसकी मांग राज्य के सभी नागरिकों ने सहमति से की, फिर क्यों आज उसी को छोड़ के जाने को मजबूर है? इसके 3 मूल कारण हैं। पर्यावरण में तीव्र बदलाव से पानी की कमी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और रोजगार की कमी। उत्तराखंड के एक वृद्ध आदमी ने अपना दर्द कुछ यूं बयां किया है। उत्तराखंड बनने से और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। अरे नेता लोग कह रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अरे पलायन न करें तो खाएं क्या? भूख से मरना है। मैं कहता हूं कि हमारे मंत्री खुद यहाँ आके 6 महीने तक रहे और काश्तकार के पास खेती कराए और यहाँ पर बैठे रहे, और तब उसको पता चलेगा उस मंत्री उस विधायक को कि हाँ कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। यह पीड़ा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर एक व्यक्ति की है। ना के बराबर विकास ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। आज भी नेता बेशर्मी से वादों पे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए कई विशेषज्ञों ने कुछ मूल बातों पे जोर दिया है। उत्तराखंड में भारी मात्रा में जंगल के इलाके को बढ़ा के यहाँ के बदलते पर्यावरण को रोकना पहली सीढ़ी है। यहाँ की ज़मीन पानी के अभाव से धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। दूसरा कदम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कृषि, उद्योग एवं अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ यहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के निवासियों का यह कर्तव्य है कि आने वाली सरकारों के सामने इन मुद्दों को कड़े रूप से रखा जाए। बदलती सरकारों ने अभी तक राज्य को कोई खास योगदान नहीं दिया है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की जनता एवं सरकार में जागरूकता आएगी और एक सकारात्मक बदलाव की ओर हम एक कदम बढ़ाएंगे।